सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये बाकी व्लॉग की तरह एक व्लॉग में खत्म नहीं होने वाला है। तो ये व्लॉग पूरा 3 दिन तक चलेगा, जिसमें तीनों पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा ताकि एक व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो जाओ। तो आज के दिन हम लोग पहले दिखाने वाले कि हम लोग हम्पी कैसे पहुँचते हैं और बस का ट्रैवल कैसा रहता है और हम लोग कितने बजे सुबह में हम्पी पहुँचते हैं। तो वो देखने के लिए पार्ट 1 पूरा एंड तक देखना और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ शुरू होता है हमारा हम्पी बादामी ट्रिप का सफ़र। और सफ़र के दौरान हम लोग 1 घंटे बाद पहुँच जाते हैं एक टोल ब्रिज पे, जहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी ट्रिप। जिसका मतलब ये है कि पूरी कायनात हमें ये बताने की कोशिश करिए कि हमारा ये ट्रिप बिल्कुल यादगार होने वाला है। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं डिनर करने के लिए। और कहा जाता है कि अगर आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग को ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। तो इसलिए हम लोग ने इस भैया से एक गर्मा गर्म कॉफ़ी की मांग की। कॉफ़ी पीते पीते हमारी नज़र पड़ती है कप पे, जहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था बी हैप्पी का। तो आई होप आपका और आपके परिवार का ये 2024 हैप्पीली गुजरे। और कैफीन का शॉट्स लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं बस में डांस करने के लिए। तो कॉफ़ी का जो असर जो पिछले रात का था वो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि हम लोगों ने रात को 3 बजे तक डांस किया और फिर एक नींद मारने के बाद हम लोग पहुँच जाते सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और क्योंकि अभी हम लोग इंडिया के सदर्न हिस्से में पहुँच चुके थे तो यहाँ पे हमें प्रॉपर साउथ इंडियन नाश्ता ही खाने को मिलता। और जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं वहाँ पे हर तरह की साउथ इंडियन डिशेस नाश्ते में रेडी थी। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे डोसा ही ऑर्डर किया जाए, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेफ ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पे धूप में बैठ के अभी फ़िलहाल नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो रात से सुबह कैसे हो गई हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि रात भर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया और बहुत ज़्यादा डांस किया। और अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना आप लोग को जैसे बता ही गया गया है कि एक कामत उपचार वेज रेस्टोरेंट में हुआ है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल वेट कर रहे हैं सबका खाना ख़त्म होके वापस बस में चढ़ने का, क्योंकि बस में चढ़ने के बाद यहाँ से लगभग 2 घंटे और लगने वाले हम लोग को होटल पहुँचने में। तो चलिए थोड़ा देर उनको वेट करते हैं और उसके बाद दिखाएंगे कि आप होटल में क्या क्या देख सकते हो। और ये ट्रिप तो अभी शुरू हुआ है, तो वीडियो में आगे बने रहना। तो 11-12 घंटा का सफ़र पूरा करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं अपने होटल में। और होटल में पहुँचने के बाद मुझे लग रहा था कि अभी तो 2-3 घंटे का आराम मिल ही जाएगा, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि हमें तुरंत ही आराम मिल जाए। तो अभी फटाक से हम लोग चाबी लेके रिसेप्शन से बढ़ जाते हैं अपने रूम की ओर। अगर आप लोग व्लॉग यहाँ तक देख ही चुके हो तो एक लाइक करना तो बनता है बॉस। तो अभी लोग रेडी हो गए और अभी लोग चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। तो अभी घड़ी में कुछ 2 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। वैसे लंच करने का टाइम इतना जल्दी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग एक बार निकल गए तो वापस आके खाना तो इम्पॉसिबल ही है। तो नाश्ता या खाना खाने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं बस की ओर, जहाँ पे हमारे ट्रिप लीडर बोलते हैं चलो गाइस। तो पूरा गाइस की टीम को लेके हम लोग बढ़ जाते हैं क्लिफ जंपिंग की ओर। वैसे इस समय तक सनसेट होने वाला था और क्लिफ जंपिंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हो गए। अभी हम लोग क्लिफ जंपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर में, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हम्पी का बेस्ट सनसेट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हनुमान मंदिर ही आपको दिखा देते हैं। क्लिफ जंपिंग ना करने का दुख तो सब में था, पर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो अंजनाद्री हिल्स है, वहाँ कहा जाता है कि अंजना पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था और वहाँ उस पहाड़ की चोटी पे वो मंदिर बसा हुआ है। तो हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं अपने पूरे टीम को लेके हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए। मंदिर की चढ़ाई करने से पहले आप चाहो तो यहाँ पे गौ माता को घास भी खिला सकते हो और उसके ठीक सामने आपको इस भव्य से मंदिर का मुख्य द्वार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी चढ़ाई को शुरू करते हैं।
जय श्री राम। वैसे मैं आप सबको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई बूढ़े हैं या जिनके पैर में चोट लगी है, वो यहाँ आने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुल 575 सीढ़ियाँ हैं। पर जो यहाँ ऊपर तक आते हैं उन्हें इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा। वैसे इतना ऊपर चढ़ने के बाद थकान तो होगी, पर आप लोग एक मंत्र इस्तेमाल कर सकते हो, जय श्री राम का। जय श्री राम बोलते बोलते आप लोग कब ऊपर तक पहुंच जाओगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप लोग वहां ऊपर मंदिर तक पहुंचने वाले होगे, वैसे आपको एक पहाड़ के बीच में गुफा से होते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही आपको सामने में ही हनुमान जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि आपका जितना भी मेहनत था वो सफल हो गया है। वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसा नज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, जहाँ पे सारे लोगों के मुख पर राम नाम का जप और सामने में ही खूबसूरत सा ढलता हुआ सूरज का नज़ारा हो। आखिरकार इतने मेहनत के बाद और इतनी चढ़ाई करने के बाद हम लोग इस प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुँच ही जाते हैं, और द्वार पे ही हमें एक वानर सेना का सिपाही भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही हम लोग आगे प्रवेश करते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं, वैसे हर जगह पे आपको भगवा ध्वज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हर जगह और सबके जुबान पर एक ही नारा सुनने को मिलेगा, जय श्री राम का। तो ये सब नारा सुनने के बाद हम लोग भी पीछे कैसे रहे, तो हम लोग ने भी कस के जय श्री राम का एक नारा लगा दिया। रात होने के साथ ही यहाँ पे ये जो हनुमान मंदिर है और यहाँ से पूरा शहर काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखते हैं। तो अब बारी है इस जगह से विदा लेने का। वैसे जहाँ से आप लोगों ने चढ़ाई की थी वहां से आप नहीं उतर सकते हो, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता से आपको होके नीचे उतरना पड़ेगा, और रास्ते भर में आपको हनुमान जी की मूर्तियां और फोटोज देखने को मिल जाएंगी। नीचे उतरने वक्त ही आप यहाँ पे रुक के प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हो। तो हम लोग ने प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ से बाहर की ओर आ गए, और यहाँ पे रात के वक्त में ये जो अंजनाद्री हिल है वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत दिखते हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने इस मंदिर की चढ़ाई की शुरुआत की थी, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने होटल की ओर। तो जैसा मैंने बताया था कि हमें रात को आते आते बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगी, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान के बाद लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने की। तो खाना फाइनली आ जाता है, और हम लोग खाना खाने के बाद इस ब्लॉग का अंत यहीं पे करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, और अगर आपको पहला पार्ट ऑफ हम्पी टूर का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।